हेलो दोस्तों, ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए कूलाम का नियम तथा किरचॉफ का नियम और बायो-सावर्ट का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम। वैज्ञानिक कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, कूलाम के नियम के अनुसार बताया जाता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेश कोई दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल तथा उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात देखिए, Fe अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, Fe अनुक्रमानुपाती 1/r², व्युत्क्रमानुपाती Fe व्युत्क्रमानुपाती 1/r², Fe समानुपाती Q1 इंटू Q2 r², Fe बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 r², जहाँ 1/4πε0 नियतांक है तथा Q1 Q2 आवेश हैं और r² इनके बीच की दूरी है। तो अब शुरू करते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम किरचॉफ का धारा का नियम है और दूसरा वोल्टता का नियम। धारा का नियम शुरू। धारा का नियम। वैज्ञानिक किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। दोस्तों, धारा के इस नियम के अनुसार बताया जाता है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। अर्थात I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर 0 या सिग्मा I बराबर 0। ये दोस्तों एक संधि है। ये धारा आ रही है I1, I2 जा रही है और ये आ रही है और ये भी आ रही है और I5 जा रही है। और दोस्तों, धारा का नियम, यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों, ये एक नंबर में आता है कि धारा का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अब दूसरा नियम वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम। किरचॉफ के वोल्टता के नियम के अनुसार वैद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल वैद्युतवाहक बल के बराबर होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ के वोल्टता के नियम के अनुसार वैद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, जहाँ I वैद्युत धारा, R वैद्युत प्रतिरोध तथा E विद्युत वाहक बल है। दोस्तों, अब बात आती है कि यह नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अब बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम। वैज्ञानिक बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा बी का मान, चालक में प्रवाहित धारा I, अल्पतम लंबाई डेल्टा L तथा बने कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है और इन सब के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, इसका मतलब है, जो वैज्ञानिक बायो-सावर्ट का नियम है वह किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र का मान, प्रवाहित धारा तथा लंबाई और कोण के समानुपाती तथा इन सब के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती वैद्युत धारा I, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा L अल्पतम लंबाई, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा यानी कोण, डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², डेल्टा बी समानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r², डेल्टा बी बराबर μ0/4π इंटू I डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपॉन r², जहाँ I प्रवाहित धारा है तथा डेल्टा L अल्पतम लंबाई है और R बीच की दूरी है।
डेल्टा भी चुंबकीय क्षेत्र है और ये म्यू 0.4 पाई एक नियतांक है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।